Welcome all the student. Good morning all of you. क्लास लास्ट टाइम हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपको एक्सप्लेन किया था. एक हमने शॉर्ट एग्जांपल किया था. हमने लास्ट क्लास में क्लास विच वाज ऑन 6 में जो मैंने एक आपको जो असाइनमेंट सेंड किया था, उस असाइनमेंट में आपको हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने को. हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे ना हो पाए बिकॉज मैंने वो टाइप अभी आपको फर्स्ट क्लास में नहीं कराया था. तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम उसको डिस्कस, जो मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट दिया था उसके क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंडली हमारा जो अभी मैं पहले यहाँ से अपना क्लास शुरू करना चाहता हूँ, इट इज अ इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, राइट. और इक्विवेलेंस क्लास को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया है. तो देखिए इस क्लास में, इस टॉपिक में मैंने एक रिलेशन लिख किया है a, b, राइट. ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर और रिलेशन है a माइनस बी इज डिविजिबल. आप डिविजिबल बोले, आप मल्टीपल बोले. a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, राइट. मतलब a माइनस बी अपॉन 2 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है. अब इस रिलेशन से पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि, और इसमें आप एक और प्रैक्टिस देखेंगे. ठीक है, आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में रहकर. हम आपको पहले क्लास अभी एक्सप्लेन कर देंगे. क्लास के एक्सप्लेनेशन के बाद फिर अभी हम आपको रिलेशंस के, इक्विवेलेंस रिलेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले इसको इक्विवेलेंस हम कैसे प्रूफ करेंगे. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है फॉर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव. यहां से सोल्यूशन है आपका फॉर रिफ्लेक्सिव. आप रिफ्लेक्सिव करेंगे तो रिफ्लेक्सिव आपका होता है ए आर ए, होता है ना. ए आर ए मतलब ए माइनस ए, राइट. अब ए आर ए मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका बी के प्लेस पर ए आ जाएगा, राइट. तो यहां पर आप लिखेंगे ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, right? Means that is 0 and we know 0 is divisible by 2. Okay, तो 0 2 का डिविजिबल है, ये बात प्रूफ हो गया. Hence it is reflexive. तो आप यहां लिख दें it is reflexive. Its relation is reflexive. ये आपका प्रूफ हो गया, राइट. नंबर 1 थिंग. नंबर 2, hence R is, या R is लिखते हैं, R रिफ्लेक्सिव हो गया आपका. नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है फॉर सिमेट्री. अब सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक में देखिए आपने लिखा है ए आर बी, दैट इज मतलब कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, राइट. ये हो गया. अब आपको कैसे करना है, अब चेक करना है आपको बी आर ए आर बी गिवन होता है, मतलब ये पार्ट गिवन है ए माइनस बी. आपको चेक करना है बी माइनस ए, मतलब आप यहां पर लेंगे बी आर ए, राइट. जब आप बी आर ए लेंगे और इसमें क्लास बी आर ए आप लिया, तो बी आर ए आप चेक करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, राइट. अभी हमें चेक करना है, और जो बी माइनस ए है इट इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी. ठीक है, तो आपने माइनस लिया, अब a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो माइनस a माइनस बी भी 2 से डिविजिबल होगा. एक साइन का जो डिफरेंस आ रहा था. सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है, मतलब जो आपका b माइनस ए है वो भी 2 का डिविजिबल हो गया. तो a माइनस बी था, b माइनस ए भी हो गया. हेंस ए आर बी ने इंप्लाइज किया है बी आर ए को, ये आपको मिल गया, इसका रिजल्ट मिल गया. हेंस आर इज सिमेट्रिक. नंबर 2 ये आपका हो गया सिमेट्रिक. नेक्स्ट आप आइए ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव में कैसे करेंगे, देखिए आप यहां लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव लिखा आपने, यहां आपने लिया ए आर बी, ये गिवन है आपको, मतलब ये रिलेशन में गिवन होगा. फिर आप लेंगे बी आर सी, राइट. एंड एबीसी क्या है, यहां पर लिख लीजिए एबीसी बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट. और आप इसमें लिख लें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट. और आप इसमें कर लेंगे
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट पे आप करते हैं, सिमेट्रिक में आप दो एलिमेंट लेते हैं, और ट्रांजिटिव पर आप 3 एलिमेंट लेते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर इसको आप स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, पहले आप लिख दें लेट ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है, आप इसको बाद में ले सकते हैं। एबीसी बिलोंग्स टू इंटीजर, या आपने लेट कर लिया। अब आपने रिलेशन अप्लाई किया, तो आप रिलेशन लिया ए आर बी एंड बी आर सी, ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो ए आर बी से क्या मिलेगा, ए आर बी से आपको मिलेगा दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ओके, डिविजिबल बाय 2, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, राइट। a माइनस बी 2 का डिविजिबल है, तो 2m के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लीजिए बी आर सी, दैट इज b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, इम्प्लाइज दैट b माइनस सी इज इक्वल टू m डैश, मतलब जो आपने b माइनस सी लिया वो भी 2 का मल्टीपल है। अब आपको चेक करना है a माइनस सी, अब आप चेक करेंगे। चेक आप कैसे करेंगे, देखिए, अब आपने, मैं ही कर देता हूं, इम्प्लाइंग दैट आप करना है ए आर सी। अब ए आर सी आपको कैसे मिलेगा, ए आर सी आपको चेक करना है, राइट। आपको ये दो रिलेशन मिल गए, बी माइनस सी इज इक्वल टू एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू एम डैश। आप दोनों को ऐड करिए, ठीक है। आप दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू एम एंड टू एम डैश, ओके। एंड यहां पर b एंड b कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू a माइनस सी, यार है। अब आप देखें यहां पर मैं कह देता हूं, ठीक है, इस स्टेप के बाद आप यहां पर आ जाइए। अब यहां आपको मिल रहा है a माइनस सी इज इक्वल टू एम प्लस टू एम डैश। a माइनस सी इज इक्वल टू कॉमन लीजिए m प्लस m डैश, ओके। तो a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया। अब जब a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया तो आप देखेंगे हेंस a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, ओके। तो आपने क्या मिला, इंप्लाइंग दैट ए आर सी, आपको ए आर सी इंप्लाइज हो गया कि ए आर सी पर भी, ए आर सी मतलब ए एंड सी पर भी रिलेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 गिवन थी, थर्ड हमने फाइंड किया। और एक बात आपको ऑलरेडी मैं बता दूं कि इसमें इजी पार्ट क्या है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन जिसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था। तो एनालिसिस करने में एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऑलरेडी हमको ये बात प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, या आपको हर एक प्रूफ दैट प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि क्या वो रिलेशन आपकी इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो अगर ये रिलेशन आपकी इक्विवेलेंस है तो ऑब्वियसली आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा। तो इसमें हमें को ये डाउट में नहीं रहना है, अपने को ये डाउट में नहीं डालना है कि वो होगा या नहीं होगा, वो ऑब्वियसली होगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ लेट किया था आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही मैंने लिया था। तो यहाँ पर जो हम प्रूफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए आर सी वो 2 का मल्टीपल आएगा ही और रिलेशन भी उसमें फॉलो अप होगी। तो यहां पर आप बोलेंगे सिंस देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव, आर आपकी हो गई ट्रांसिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब तीनों से आपको मिल गया आर इज इक्विवेलेंस, आर आपको इक्विवेलेंस मिल गया। अब इक्विवेलेंस मिलने के बाद अब आप यहां से एक नया पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये मैंने सेम एग्जांपल आपके क्लास में मैंने मटेरियल में मैंने अटैच भी किया है, नोट्स में मैंने अटैच किया है, आप उसको वहां से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इन सारे नोट्स को आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इन प्रॉब्लम्स को। और जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ वीडियोस में करते हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार अंडरस्टैंड हो गए, फिर इसको अपने आप से आप ट्राई करिएगा कि इसको आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, राइट। अब देखिए नेक्स्ट अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि देखिए इक्विवेलेंस क्लास अप्लाई होती है इक्विवेलेंस रिलेशन पर, मतलब आर को इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, राइट। जैसे कि आप अभी आगे जाएंगे तो आपको चीज मिलेगी, अगर फंक्शन आपका 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, ठीक है। तो ये भी एक आप आगे जाके इसकी स्टडी की, ऐसे यहां पर भी है। तो अब आप इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन आप वर्ड समझ लें। अब यहां मैंने नेक्स्ट क्या किया, अब इसमें आगे आप एक चीज देखेंगे, मैंने a माइनस बी को जो आपका रिलेशन में इरेज नहीं कर रहा हूं, या आपकी रिलेशन लिखी हुई है r
दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये आपकी रिलेशन है। अब आपको इसी पर हम लोग जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। तो इसके बाद देखिए, अब आप देखिए, अब आप यहां पर नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर is related to element 0। सर व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इवन इंटीजर जो है वो 0 से रिलेट है। इसका मतलब ये हुआ इट इज बिकॉज आप करेंगे, आप यहां लिखिए 0 प्लस माइनस 2 या 0 प्लस माइनस 0, फिर आप लेंगे 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4 and so on. It is also lying in relation, right? देखिए अब इसका मीनिंग क्या आप समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपकी रिलेशन है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। मैंने यहां पर लिखा 0 माइनस 0 या 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 मीन 0, तो 0 मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूं। 0 प्लस 0 मीन 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? या आप लिखें 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? तो इस 0 के साथ मैंने इस एलिमेंट को फिक्स किया है, मैंने इस एलिमेंट को यहां पर फिक्स किया है जो मैंने रेड लाइन से, आगे हम और 6 भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहां मैंने 0 0 सब में ले लिया। अब आप यहां पर आइए, अब आप इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 2 इज 2, 2 इज मल्टीपल ऑफ 2 या 2 इज डिविजिबल ऑफ 2, और आप यहां लिखिए 0 माइनस 2 इज माइनस 2, राइट? सो -2 इज डिविजिबल बाय 2, ओके? तो यहां पर भी रिलेशन प्रूफ हो रही है, यहां पर भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है? अब आगे बढ़िए 4 पर आइए। तो 4 में आने आप लिखेंगे अगर 0 प्लस 4 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 0 माइनस 4 इज -4, -4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ओके? तो आपने देखा, अगर हम इस 0 को फिक्स करते हैं और अब इन एलिमेंट्स को बदल रहे हैं, मतलब a माइनस बी में मैंने a को ले लिया है 0 और b को हम चेंज कर रहे हैं। b हम ले रहे हैं प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 6 एंड सो ऑन, सारे इवन नंबर ले रहे हैं, तो 0 रिलेट हो रहा है, कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? मतलब आपने ये तो आपने इवन वाला कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं ऑड वाला। फिर देखिए दोनों में आपके रिलेशन बताऊंगा। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैं ले रहा हूं सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर विद 1। अब यहां मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज रिलेटेड बाय 1, ठीक है? अब बोला 1 से रिलेटेड है, क्यों? रीजन इज दैट बिकॉज, अब देखिए मैं रीजन लिख रहा हूं। अब आप यहां पर जैसे आपने 0 लिखा था, वहां लिखेंगे आप प्लस माइनस 3, राइट? फिर आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस 5, फिर आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस 7, 1 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन, ऑल लाइज इन रिलेशन आर। मतलब कि 0 माइनस 3 भी आपको आर में मिलेगा, 0 प्लस 3 भी आपको आर में मिलेगा। यह भी जरूरी है कि जो आप ये चीज ले रहे हैं ये आपको आर में मिलना भी तो चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहां पर जो मैंने रिलेशन लिया था, इस रिलेशन में क्या है, ए बी क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। जो मैंने यहां पर रिलेशन लिया था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? ये हमारी रिलेशन थी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये जैसे मैंने लिया, अब इसमें आप चेक करिए, देखिए आप मैंने फिक्स किया है 1 को, 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब यहां पर मैंने ए लिया है 1 को और मैंने बी के एलिमेंट को चेंज किया है। अब यहां पर देखिए अब क्या होगा, यहां पर आपका होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 आप लेंगे 4 आएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? आप लीजिए 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 2। आप यहां पर आइए, यहां लीजिए आप 1 प्लस 5 इट इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 1 माइनस 5 इट इज माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2, राइट? एंड सो ऑन। ऐसे आप यहां पर लीजिए 1 प्लस 7 8, 1 माइनस 7 माइनस 6, ओके? एंड 1 प्लस 9 10 एंड 1 माइनस 9 इट इज माइनस 8, ओके? तो ये जो नंबर आपको मिल रहे हैं 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं, 2 के डिविजिबल मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए आपने, एक और ऑब्जर्वेशन है,
पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पर आ रहे हैं सारे इवन नंबर और यहां पर मैं ले रहा हूं ऑड नंबर। तो यहां पर जो आपका मैं यहां पर जो रिलेशन अप्लाई कर रहा था वो मैं कर रहा था ऑन सेट ऑफ इंटीजर। मैं इंटीजर वाले सेट पर इसको इस रिलेशन को अप्लाई कर रहा हूं। ये जो रिलेशन है ये अप्लाई हो रही है ऑन सेट ऑफ इंटीजर दैट इज जेड। ठीक है, तो अब सेट के इंटीजर में दो पार्ट हो गए, एक आपका हो गया ऑड इंटीजर, एक आपका हो गया इवन इंटीजर, राइट। तो ऑड इंटीजर इवन इंटीजर में आपको इवन इंटीजर रिलेट है 0 से एंड ऑड इंटीजर रिलेट है 1 से। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आ रहे हैं, क्या अब इसमें मैं बताऊंगा आप कंक्लूजन देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन तो ये आ रहा है हमको कि जो हमारा देखिए अब ये जो 0 बन गया ना 0, तो 0 एक क्लास बन गया, इट इज कॉल्ड वन क्लास। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर विद रिलेट टू 0 इज कॉल्ड वन इक्विवेलेंस क्लास। ये एक इक्विवेलेंस क्लास हो गया। या बोले सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर विद रिलेटेड बाय 1 इट इज अ वन इक्विवेलेंस क्लास। ये इसे बोल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब ये जो दो क्लास बने, देखिए पहला क्लास क्या बना, एक आपका बना सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर is related to 1 related by to 0, ये आपका 0 से रिलेट है। ठीक है, अच्छा अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसको डिनोट करेंगे, आप एक बनाएंगे रेक्टेंगल ब्रैकेट, उसमें 0 क्लोज करेंगे और आप इसको लिख सकते हैं 2k मतलब क्या है, 2k मतलब इवन नंबर वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हो गया, ये क्लास हो गया। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक और कंक्लूजन आ रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू 1 से रिलेट हो रहा है, रिलेट टू 1। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे करेंगे रेक्टेंगल ब्रैकेट 1 इज इक्वल 2k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमें यहां पर दो मिले कंक्लूजन। अच्छा अब इसके बाद देखिए ये जो दो हमें कंक्लूजन यहां पर जो मैंने दो क्लास बनाए, एक क्लास ये बना, एक क्लास ये बना, इन दोनों क्लास के जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट मतलब एलिमेंट मींस ये नंबर 0 2 4 6 8 प्लस माइनस, राइट, यहां प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9। तो ये जो एलिमेंट है दे आर all element of both the classes are different, are disjoint। तो इन दोनों के जो एलिमेंट है वो दूसरे से सेम नहीं है। ठीक है, उसके एक क्लास के एलिमेंट अलग है, एक क्लास के एलिमेंट अलग है। अगर आप इन दोनों क्लास के एलिमेंट कर लेते हैं यूनियन तो आपको मिल जाएगा z मीन सेट ऑफ इंटीजर, राइट। तो अब हम इसको और इंटीजर को इवन इंटीजर को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर को, और सेट ऑफ ऑड इंटीजर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं यहां पर एक और पॉइंट लिख रहा हूं कंक्लूजन में। जैसे मैंने हमारे दो ग्रुप बने, एक ग्रुप आपका ई है और एक ग्रुप आपका ओ है। जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको आई मिलेगा, मींस आपको मिलेगा इंटीजर, राइट। और आप जब ई और ओ का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिलेगा 5। ये दो आपको पढ़ना है, दो आपको यहां से लर्न करना है, दो मिल रहे हैं इसके कंक्लूजन्स। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या था, यहां पर दो क्लास बन गए, इसको आप बोलेंगे क्लास, इसको आप बोलेंगे क्लास, दो क्लास मिल गए। अच्छा अब उसके बाद इन दोनों क्लासेस में आपने क्या देखा, अगर आप इन दोनों का आप ले रहे हैं यूनियन तो आपको मिल रहा है इंटीजर, और अगर आप दोनों का ले रहे हैं इंटरसेक्शन तो आपको मिल रहा है 5, क्योंकि वहां पर आ रहा है इवन नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, और ओ में क्या मिलेगा, ऑड में प्लस माइनस 3 सॉरी प्लस माइनस 1 भी इसमें मिलेगा। एक एलिमेंट ये छूट गया यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9, और 1 पे भी आपका आ जाएगा। जैसे आप लिखेंगे 1 प्लस 1 इट इज 2 एंड 1 माइनस 1 इट इज 0, राइट। सेट ऑफ ऑड इंटीजर में मैं फिर से बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर में एक एलिमेंट आपका छूट गया था, इसको आप फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने नोट में मेंशन किया है। तो इस क्लासेस को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास।
ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इक्विवेलेंस क्लास एक सबसेट है किसका? एक जो आपका सेट दिया जाएगा आपको रिलेशन पे, उस रिलेशन का एक सबसेट है, एक सबसेट बनता है, उस सबसेट को आप बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, जिस पर इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो अप होती है। उन सारे एलिमेंट पर इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो अप होती है। उसके जो होते हैं कैरेक्टर, तो जितने भी बनते हैं क्लासेस, उन सारे क्लासेस में जब आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, यूनियन लेंगे तो आपको आई मिलेगा, राइट। अब इसके बाद हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां मैं इक्विवेलेंस क्लास को आपको डिफाइन कर देता हूं। यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको आप नोट वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके दो जो कंक्लूजन है, जो इसके दो कैरेक्टर हैं, उसको आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्लास इक्विवेलेंस क्लास को एक्सप्लेन करने का वे ये है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, कि आर जो है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो भी एलिमेंट है एक्स ए के, सच दैट क्या किस तरह रिलेट है? एक्स आर ए से, आर क्या है? रिलेशन, एक्स आर ए से रिलेट है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ये एक एलिमेंट है, मतलब इस एक हम बात कर रहे हैं, ये ए आपका ये वाला है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ए का होगा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, एंड इज डिनोट बाय आप ए रेक्टेंगल ब्रैकेट। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे आपने देखा था, आपने दो बनाए क्लास, आपने एक 0 बनाया था, एक आपने 1 बनाया था, तो ये इक्विवेलेंस क्लास 0 का है, ये इक्विवेलेंस क्लास 1 का है, ठीक है ना। किस सेट पर है? सेट इंटीजर पे। तो इंटीजर सेट आपका इंटीजर है, और इसमें दो क्लास आपने बनाए 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास साइन है, कर्ली ब्रैकेट says that x belongs to a where x are a, मतलब x is related to a with relation r, and r is an equivalence relation। दो इसके कैरेक्टर हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहली बात तो ये कि 0 के एलिमेंट क्या बनेंगे। अब अगर आप 0 के एलिमेंट लिखें तो कैसे बनेंगे? 0 के एलिमेंट आपके बनेंगे, आपने यहां पर लिखा 0, मतलब ये आपको बनेगा -2, -4, -6 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका लास्ट जो मैंने प्रीवियस अभी एग्जांपल लिया था, उसमें आपको ये आपका 0 है। अब 0 में क्या मिल रहा है आपको रिलेशन? आपने लिखा 0 +2 +4 +6 +8 एंड सो ऑन। ये आपको मिलेंगे -2 -4 -6 एंड सो ऑन, ओके। फिर आपको मिलेगा 1 का क्या है? शुरुआत करेंगे आप 1 से, ये आपका होगा 3 5 7 एंड सो ऑन, और ये आपका होगा -3 -5 -7 एंड सो ऑन, ओके, अप टू इंफिनिटी। तो ये इस क्लास के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ एनी सबसेट आर रिलेट टू ईच अदर। ये सारे एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? नो एलिमेंट ऑफ एआई, इन दोनों के एलिमेंट आपस में डिसजॉइंट है, राइट। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने फिर से यहां पे लिखा है कि सारे सबसेट को जब आप लेंगे यूनियन तो आपको ए मिलेगा, और अगर आप दोनों सबसेट का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों जो क्लासेस का अगर आप सबसेट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। क्लास ऑफ इक्विवेलेंस क्लास मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद अब यहां से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हैं, इजी से स्टार्ट करेंगे और लॉन्ग प्रॉब्लम तक जाएंगे, राइट। सर एक शॉर्ट प्रॉब्लम मैंने दिया है, ये 2 मार्क्स में अगर आ सकता है। अब इसमें लिखा हुआ है x एंड y, और ये मैंने आपको पता होगा, ये पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको असाइनमेंट में सेंड किए हैं, ठीक है, और उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? x y बिलोंग्स टू ए आपका ये सेट है, 3x - y = 0। इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है आपको? इसमें चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, राइट, यस और नो में आंसर देना है, और सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको यस एंड नो में आंसर देना है, ठीक है, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूं, यस ऑब्लिक नो, यस ऑब्लिक नो एंड यस ऑब्लिक नो। ये हमारा, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिटरमाइन है ना, डिटरमाइन चेक वेदर दिस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। तो हियर सी x and y, how the x and y is related?
3x is equal to y is 3x minus y is equal to 0. मीनिंग इज दैट जब आप रिलेशन r की बात करेंगे तो 3x minus y equal to 0 implying that y is equal 3x. ओके, तो अब आपको इसमें रिलेशंस क्या मिलेंगे, जो इसमें जो रिलेशन का जो आपको कार्टेशियन जो आपको रिलेशन का जो सेट मिलेगा, सबसेट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? पहला अगर आप एलिमेंट x अगर 1 लेते हैं, x अगर आपने 1 लिया है तो y 3 आएगा. ठीक है, यहां अगर आप चाहे तो एक टेबल फॉर्म कर लें. ये सब वर्क मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. ये जरूरी नहीं होता है कि ये वर्क आप एग्जाम में भी करें. आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं. ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं. यहां मैंने एस्टेरिक ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं, ऐसा है कि आपके मार्क्स चले जाएंगे. x आप 1 ले रहे हैं, y 3 आएगा. x 2 लेंगे आप 6 आएगा. 3 लेंगे तो 9 है. एंड 4 लिया आपने 12 आया. एंड 5 ले तो कितना आएगा? 15. बट 15 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि 15 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. हम खाली हमारे 4 सेट बनेंगे. तो सेट हमारा बन गया 1,3 एंड 2,6 3,9 एंड 4,12. ये आपका बन गया रिलेशन. अब इस रिलेशन फॉर्म करने के बाद आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव. आप यहां पर लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव. हम ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव में आप देखिए, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ARA होता है. बट ARA किसी भी कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा है. ना ही आपको 1 1 मिल रहा है, ना ही 1 2 मिल रहा है, ना ही 1 3. राइट, 2 2 3 3 4 4 जितने भी एलिमेंट दिए हैं सबका 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेकर 14 एंड 14 वो अगर सारे एलिमेंट यहां मिल रहे होते, then we would say that this is a reflexive. But it is not reflexive. It is not reflexive. Reason is that, ठीक है ना, there is no any identity element we are getting in this relation. Okay, so अच्छा कैसे इसको आप एक्सप्रेस करेंगे? आप एक्सप्रेस कर, मैंने आपसे क्या बताया कल, फिर से सुन लीजिए. देखिए, रिलेशन को नो एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी अगर आप एक एग्जांपल दे दें, इट इज वेरी मच सफिशिएंट. बट अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू करने के लिए आपको उसमें क्या करना है? उसको जनरल वे में एनालिटिकल ABC, जैसे आप समझ लें, मैं आपकी इजी लैंग्वेज में अगर आप बोलूं, मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो ABC बिलोंग्स टू समथिंग करके इस तरह से करके आपको एक्सप्लेन करना होता है. अगर वो रिलेशन यस है, नो में नो करने आपको जी करना, कोई आप एक एग्जांपल दे दें जो उसमें बिलोंग ना कर रहा, वो प्रूफ हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहां पर 1,1 या मैं 2,2 भी ले सकता हूं, 3,3 भी ले सकता हूं. मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, राइट, इंप्लाइंग दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, बस फिनिश्ड. अब इसमें कुछ और आपको ज्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन में आपको आंसर देना है. समझ लीजिए मैंने क्या किया. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. आप समझे उस चीज को, क्वेश्चन याद मत करिए, समझिए कि मैंने क्या किया है. मैं बार बार समझा रहा हूं. ये थोड़ा सा ये टॉपिक जो है समझना पड़ता है बहुत ध्यान से. और हमारे वीडियोस एक दो बार आप देखें. ठीक है, आप नोट्स पढ़ें, जो मैंने PDF फाइल NCERT वाला उसको आप स्टडी करो. ठीक है, और कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास हो, अगर हो, इफ यू हैव और कहीं से अवेलेबल हो तो उसको रीड करो. अच्छा, आप नेक्स्ट आ जाओ. तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हम नो पे टिक कर देते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट आप आइए फॉर सिमेट्रिक. आप सिमेट्रिक में क्या करना है? सिमेट्रिक में करने के लिए आपने देखा आपको क्या मिलना चाहिए? ARA और BRA मिलना चाहिए ना. ARA शुड इंप्लाइज टू BRA. ठीक है, ये आपको होना चाहिए. अब आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आप 1 3 ले रहे हैं, 1 3 और 3 9 लीजिए. तो आप 1 3 ले रहे हैं, आप क्या मिल रहा है? 3 9 मिल रहा है, 3 1 नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे 1 3 और ये आपका हो गया ARA. ओके, एंड बट क्या लिखेंगे आप? बट आप सब नॉर्मल लैंग्वेज में दीजिए. यहां पर लैंग्वेज यूज करना, वहां पर आप नॉर्मल यूज लैंग्वेज कंफ्यूज मत होइए. आप लिख दीजिए बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. 1 3 है बट 3 1 नहीं है. ठीक है ना, हेंस इंप्लाइंग दैट R इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक भी नहीं है. ठीक है, ये आपका आंसर नो हो गया. नेक्स्ट आप आइए ट्रांसिटिव पर. ट्रांसिटिव देखिए, ट्रांसिटिव में क्या करेंगे? अब इसमें आपको दो ऐसे एलिमेंट लेना पड़ेंगे. देखिए एक बार ध्यान दीजिए, ट्रांसिटिव थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. क्या समझना है? आपका ये 1 3 है.
अब आपको 3 समथिंग कुछ करके एक ऐसा एलिमेंट मिले जो हमको मिल रहा है 3 9, ठीक है, 1 3 एंड 3 9 मिल रहा है, तो क्या होता है एक्चुअलिटी, क्या होती है रिफ्लेक्सिविटी के लिए ए आर बी हो, ये दोनों पार्ट गिवन हो और आपको चेक करना होता है ए आर सी, ये आपको चेक करना होता है, ठीक है, ये दोनों गिवन होना चाहिए और ये चेक करेंगे, अगर ये आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव, तो वो ट्रांसिटिव है, अगर ये नहीं आ रहा तो वो ट्रांसिटिव नहीं है। मैंने आप ये सब मेरे एक्सप्लेन करने का मैं लिख दिया है कि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए कि ये दोनों चीजें गिवन होना चाहिए और इस पार्ट को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए आर बी बी आर सी पहले देखें वो गिवन है या नहीं है, और अगर गिवन भी नहीं है तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। देखिए यहां पर गिवन है 1 3 और 3 9। पहले आप अभी मैं आपको और अभी देखो मैं 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा तो डिफरेंट वेज इसके ओपन होंगे। अब यहां पर देखिए आपने 1 3 बिलोंग्स टू आर, ओके, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 R 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए आप 3 9 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग है, मीन्स 3 R 9। अब क्या होना चाहिए 1 3 3 9 1 9, तो हम चेक करें क्या 1 9 है, बट यहां पर हम क्या देखेंगे, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 इस रिलेशन में नहीं है, राइट। अब बोलेंगे हेंस इंप्लाइंग दैट आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं है, राइट। इसका आंसर भी नो हो गया। समझ में आई बात क्लास। अब बहुत ध्यान सुनिए, क्वेश्चन आपका ओवर हो गया है। अब एक बात बहुत ध्यान सुनिए आप ट्रांसिटिव के लिए क्या सुनेंगे। ट्रांसिटिव के लिए आपको बताना यह है, मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूं कि ए आर बी और बी आर सी गिवन होना चाहिए। ए आर सी हमको चेक करना पड़ता है, अगर चेक करने पर ये प्रेजेंट मिल गया, आपको मिल गया, प्रेजेंट आ रहा है तो इट इज ट्रांसिटिव, नहीं है तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर ए आर बी तो गिवन मिल रहा है, किसी रिलेशन में ए आर बी गिवन है बट बी आर सी गिवन नहीं है, ठीक है, तो अब हम चेक क्या करेंगे, कुछ चेक करने को भी नहीं मिलेगा, राइट। तो वो फिर आपकी जो रिलेशन है उसको हम कंसीडर करेंगे ट्रांसिटिव। मतलब अगर ए आर बी बी आर सी दो में से ए आर बी आपको मिल गया, वो प्रेजेंट गिवन है, गिवन है, अगर बी आर सी आपको गिवन नहीं है तो फिर वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, ठीक है, और वो रिलेशन आप कंसीडर करेंगे एज अ ट्रांसिटिव। क्लास क्लियर है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी इस पर एग्जांपल भी हम कराएंगे।